वेलकम टू एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर। उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और हम बात करें या रेडियो ऑपरेटर की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मॉक टेस्ट चलाया जा रहा है, जो कि मैथ के प्लस साइंस के प्लस हिंदी के प्लस जीके के अलग अलग। और अगर मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होने वाला है। और इसका PDF भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर देता रहता हूं टाइम टू टाइम। अगर आपसे कोई भी प्रॉब्लम या समस्या आपको हो रही है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन भी करूंगा। लगभग टॉप 20 प्रश्न हैं और यह आपके पेपर के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं वही प्रश्न कलेक्ट करता हूं जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। पूरी वीडियो देखना, अंत में कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर देना कि क्लास आपको कैसी लगी, क्योंकि टाइम जायज़ा नहीं किया जाएगा, कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का कराया जाएगा। तो दोस्तों चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न आपके सामने, यदि √50 प्लस √128 बराबर √n है तो n का मान क्या होगा। दोस्त, ऐसे सवाल को हल करने का एकमात्र तरीका है, पहले आप इसे तोड़िए और √50 को अगर आप तोड़ेंगे तो इसे ऐसे खंड में तोड़ना है जो एक स्क्वायर बन जाए। प्लस √128 को हम 64 × 2 में तोड़ देंगे। फिर क्या होगा, बराबर के लिखा गया है √n लिख देना है। तो हम √25 को अगर बाहर करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 √2 होगा। और प्लस की अगर 64 को हम बाहर करेंगे तो 8 बाहर आ जाएगा और √2 होगा, और बराबर के √n हो जाएगा। अब क्या देखेंगे, अगर अंदर की संख्याएं बराबर है तो हम उस संख्या को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो 8 5 कितना हुआ, 13, और 13 √2 बराबर √n हो गया। अब आपको पता होना चाहिए, अगर मैं इस √ को हटाना चाहूँ, तो मैं क्या करूँगा कि अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर लगा दूँगा और यहाँ पे केवल n आ जाएगा। फिर क्या होगा कि जैसे आप स्क्वायर लगाएंगे तो 13 13 यहाँ क्या हो जाएगा, 169 हो जाएगा। और √2 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। अगर बस इसका मान यही आ जाएगा, n बराबर 2 9 18, 2 6 12, 1 13 और 2 1 2 1 3, 338 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। n का मान आप इसे गुणा करके चेक कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, 338। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। √214 प्लस √107 प्लस √196 का मान क्या होगा। अब दोस्त, अगर आप देखेंगे तो 196 का जो वर्गमूल होता है वह 14 होता है। अब 14 अगर आप 107 में जोड़ देंगे तो यह बन जाएगा √121, और 121 जब ये बनेगा तो 121 का जो वर्गमूल होता है वह 11 होता है, आपको पता होना चाहिए। और जब 11 आप इसमें 214 में जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा √225, और 225 का जो वर्गमूल होता है वह 15 होता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा, 15 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ यह प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपके सामने ही, इसका उत्तर आपको देना है। यहाँ पे दिया गया है √20² - 16²। कुछ समय के लिए आप देखेंगे यहाँ लिखा गया है A², यहाँ लिखा गया है -B²। इसका जो फार्मूला होता है या होता है A² - B² का A + B और A - B। तो मैं क्या करूँगा, एक ब्रैकेट में करूँगा A + B 20 + 16, और एक ब्रैकेट में करूँगा 20 - 16। और आप क्या देखेंगे, ऊपर से स्क्वायर लगा है, हम स्क्वायर लगा देंगे। फिर आप क्या करेंगे, 20 और 16 जोड़ेंगे, 36 हो जाएगा। और इसके बीच का चिन्ह जो होता है वह क्या होता है, गुणा होता है। और 20 से 16 निकालेंगे, क्या आ जाएगा, 4। सवाल आपका लग चुका है। 36 का जो वर्गमूल होता है दोस्तों वह क्या होता है, 6 होता है। और जो 4 का वर्गमूल होता है वह 2 होता है। तो 6 दूनी कितना आया, 12 आया। 12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर D में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा।
किसी स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियों की छात्रवृत्ति प्राप्त होती है तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हुई है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ दिया गया है 3:2। मैं कुछ समय के लिए एक मान लेता हूँ 300 और एक मान लेता हूँ 200। पहले लड़के की बात की गई है तो बी मान लेता हूँ ये बॉयज़ का है और जी मान लेता हूँ ये गर्ल का है। आप ध्यान से समझिएगा। और यहाँ पे कहा गया है कि 20% लड़कों को, अगर 300 का 20% हम निकालेंगे, 300 का अगर हम 20% निकाल लेंगे दोस्त, कहा गया थे 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। मैं मानता हूं कि अगर 20% लड़कों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है तो 80% लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त हुई। आप ये समझिएगा ध्यान से। तो 00 से 00 काटेंगे, 8 त्रिक 24, तो 240 बच्चे ऐसे हैं जिसे छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त हुई। अब लड़कियां तो 200 हैं, 200 में 25% लड़कियां को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है, तो हम क्या कहेंगे कि 200 का अगर 25% प्राप्त होती है तो 75% लड़कियों को नहीं प्राप्त होती है। अगर हम इसका निकालेंगे प्रतिशत तो संख्या तो 25 ते 75, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे 50 बार में 50 3 या 150। कहने का मतलब 150 लड़कियां ऐसी हैं जिसे छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त होती है। तो ऑल ओवर कितने छात्र हैं जिसे छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त होती है। तो अगर हम इसे ऐड कर लेंगे 0 से 0, 4 5 9 और 2 1 3, तो आप कहेंगे 390 ऐसे छात्र हैं जिसे छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त होती है। आप क्या करेंगे, इसे प्रतिशत निकालने के लिए सदैव 100 से गुणा करेंगे और जो पूरे छात्र हैं आप देखेंगे 300 लड़के और 200 लड़कियां, 500 लोग हैं। यही आप 0 से 0 काट देंगे, 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35 होगा और 5 40 हो जाएगा। 78% ऐसे बच्चे हैं जो कि छात्रवृत्ति उन्हें नहीं मिली है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। एक परीक्षा में प्रांजय ने 272 अंक प्राप्त किया जो कि 64% अंक प्राप्त करने के बराबर था। तो परीक्षा कितने प्रतिशत, दोस्तों परीक्षा कितने अंक की थी। हर चीज़ अपने आप में 100% होता है, आपको पता होना चाहिए। अगर उसने 64% प्राप्त किया जो कि 272 के बराबर था और पूरा पूछा गया पूरा कितना अंक था, तो मैं 100 मान लिया, 100 था। बस आपको क्या करना है, काट देना है, आपका आंसर आपके सामने होगा। अगर हम 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 होगा और 4 छक 24 होगा। 4 से काटेंगे 25 बार में, 16 एकम 16 होगा और 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112 हो जाएगा। बराबर का तिरछा गुणा होता है, 25 गुणे 17 कर देंगे, आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। 17 पचे 85 के 5 हासिल 8 और 17 दूना 34, 6 40 और 2 42, 425 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए पर और शेष 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है। यदि वह प्रत्येक माह 6300 रुपये की बचत करती है तो उसकी कुल आय संपत्ति कितनी है। कुल मासिक आय की संपत्ति बताना है। अब आप बताइए, हर चीज़ अगर अपने आप में 100 रुपये होता है, ध्यान से समझना है आपको, तो उसने 30% घर पर खर्च कर दिया। अगर उसने 30% घर पर खर्च कर दिया, अगर हर चीज़ अपने आप में 100 होती है, उसने 30 खर्च कर दिया, अब उसके पास बचे कितने, तो आप कहेंगे अगर 100 में उसने 30 खर्च कर दिया तो बचे उसके पास 70। जो शेष बचा है, शेष कितना बचा है, 70 बचा है, उसका 60% कहा जा रहा है। इसका 60% अगर हम देखें, इसका 60% अगर हम देखें तो 0 से 0 7 छक 42, कहने का मतलब प्लस में 42% वह घरेलू व्यय पर खर्च कर देती है। तो ऑल ओवर वह कितना खर्च करती है, 42% और 30%। 42-30 वह ऑल ओवर कितना खर्च कर देती है, 72% वह खर्च कर देती है। अगर 72% हम निकाल देंगे तो बचा जो वह 28% बचा, और यहाँ 28% बचा, यहाँ 6300 रुपये बचा। तो हम क्या कहेंगे कि 28% जो है वह किसके बराबर है, 6300 के बराबर है।
तो हम क्या करेंगे, प्रतिशत तो नीचे ऑल ओवर संख्या कितनी थी 100, बस आप क्या करेंगे इसे काट देंगे, 4 सत्ते 28 और 4 25 यहाँ 100। अब 7 से अगर हम 6300 को काटेंगे तो 900 बार में जाएगा, और 25 को हम 900 बराबर का तिरछा गुणा होता आपको पता होना चाहिए, गुणा कर देंगे, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 9 पचे 45 और 9 दूनी 18, 19 20 21 22 और कितना जीरो दिया गया है, डबल जीरो। तो 22,500 रुपया उसकी मासिक आय होगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि हो गई तो उसका वेतन 910 हो गया। बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन क्या था? अब आपको पता होना चाहिए कि हर चीज़ अगर अपने आप में 100 होता है और 30% अगर उसकी वृद्धि हुई वेतन में तो उसका वेतन हो गया 130। यहाँ पे उसका वेतन हुआ 130 और रुपये में बन गया 910। पहले वेतन कितना था, 100 था और 30 बढ़ा, तो मैं मानता हूँ पहले वेतन 100 था, क्योंकि 30 बढ़ा तब 130 बना, तो 0 से 0 कट जाएगा। 13 से अगर 91 910 को काटेंगे तो ये 70 बार में जाएगा, और बराबर का तिरछा गुणा होता है, 70 गुणे 10 अगर हम करेंगे तो 700 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। 480 का 75%, आप क्या करेंगे, 480 का 75% प्लस 540 का x% और प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे 100 बराबर 603, तो x का मान। तो आप क्या देखेंगे, 100 को काटेंगे, 25 चौका 100, 25 3 75 और 400 अगर अर्थ 120 आएगा, 120 को करेंगे तो कितना आएगा 360 और प्लस 540 गुणे x/100 बराबर 603 आया। हम क्या करेंगे, इस 360 को आपको पता होना चाहिए कि अगर प्लस में है और बराबर के उस पार ले जाना है तो हम इसे यहाँ से उठाकर यहाँ माइनस में ले आएंगे, सभी को पता होना चाहिए। तो मैं जब इसे माइनस करूँगा तो आएगा यहाँ दोस्त क्या आ जाएगा 3 और 10 से 6 निकालूँगा 4, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 5 और 5 से 3 आ जाएगा 243। 243 तो हम अब क्या देखेंगे, यहाँ लिखा है 540 गुणे x/100 बराबर के 243। तो यही अब क्या करेंगे, 0 से 0 हम काट देंगे, 2 से काटेंगे 5 बार में यहाँ, और 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, यहाँ पूरा का पूरा कट चुका है, नीचे 5 बचा है। 27 यहाँ 243, अगर हम 27 को 243 से काटेंगे तो ये 9 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, और बराबर का तिरछा गुणा होता है, 9 पचे 45, तो यक्स का मान जो आ गया वह 45 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये अनुपात b बराबर 3:4 और b अनुपात c बराबर 6:5 हो तो a अनुपात a+c क्या होगा? तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका दोस्तों, ये अनुपात b दिया गया है तो a b लिखिए, और a के स्थान पर 3 लिखिए और b के स्थान पर 4 लिखिए। फिर यहाँ पर b अनुपात c दिया गया है, फिर b के स्थान पर 6 दिया गया है तो b के स्थान पर 6 लिखिए, और c अलग दिया गया है, c के स्थान पर 5 लिख दीजिए। और आपको क्या करना है, कैंची उल्टा कैंची गुणा करना है, पहले इस तरह गुणा करना है, फिर इस तरह गुणा करना है, फिर इस तरह गुणा करना है। तो 3 छक हुआ 18 और 4 छक हुआ 24 और 4 पंचे हुआ 20। तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ आया 18, यहाँ आया 24 और यहाँ आया 20। अगर आप चाहें तो इसे छोटा भी कर सकते हैं, या a का मान 18 हो गया, b का मान 24 हो गया, c का मान 20 हो गया। अब क्या आपसे पूछा गया है, यहाँ a अनुपात, तो a पर रख दीजिए आप 18 अनुपात, फिर a+c, a कितना है 18 और c कितना है दोस्तों 20, तो 18 + 20 बस लग चुका है 18, और इसे आप 18 20 जोड़ेंगे
तो हो जाएगा दोस्तों कितना 38, कितना हो जाएगा 38। आप इसे काट भी सकते हैं, 2 9 18 और 2 से काटेंगे 19 बार में, तो 9:19 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, 2 धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3:4 है, उनका योगफल 70 है। अब आप क्या करेंगे, 3 और 4 का योगफल 70 है और 3 4 जोड़ेंगे तो 7 होगा। 7 से अगर आप 70 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। अब 10 से 3 में गुणा करेंगे, यहाँ 30 हो जाएगा, और 10 से 4 में गुणा करेंगे 40 हो जाएगा। इससे मतलब यह हुआ कि पहली संख्या 30 है और दूसरी संख्या 40 है। और इसमें क्या कहा गया कि प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाए, ये नहीं पता कितना जोड़ा जाए, तो मैं 1 से जोड़ देता हूँ, तो वह संख्या क्या हो जाती है, 5:6 हो जाती है। 5:6 मतलब 5/6 हो जाती है। बराबर का हमें तिरछा गुणा कर देना। 6 को 3 से करेंगे 6 तारीख 18, 180 होगा, और 6 को x से करेंगे प्लस के 6x हो जाएंगे। 5 को 40 में करेंगे 5 चौक 20, 200 हो जाएगा, और 5 को x में करेंगे प्लस के 5x हो जाएंगे। अब आप क्या करेंगे, इसमें आप ध्यान से देखेंगे, 6x यहाँ है, 5x अगर इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा दोस्तों माइनस का, और 6x से जैसे 5x आएगा तो घट के कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि जब 6x से आप 5x प्लस के इधर लाएंगे तो घट जाएगा और हो जाएगा x। यहाँ दिया गया 200 और 180, जब आप उधर लेकर जाएंगे तो 200 से 180 आप निकालेंगे तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। तो कितना जोड़ा जाए, 20 जोड़ा जाए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, 10% पानी युक्त 16 लीटर दूध को इतना पतला करने के लिए इसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए। अगर इस तरह सवाल पूछे जाएं तो जो मिलाया जाता है उसे हम नहीं लिखते हैं, जो मिलाया जाता है उसे हम नहीं लिखते हैं। कैसे, आपको ध्यान से देखना। अगर 16 लीटर दूध है, 10% पानी है, तो हमें पता है अगर 10% पानी है तो 90% दूध है। आगे क्या कहा गया, कितना लीटर पानी मिलाया जाए। 16 लीटर में नहीं पता है कितना मिलाया जाए, तो मैं x लीटर मिला देता हूँ, और तो इसके पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, 20%। तो दोस्तों अगर 20 पानी हो जाएगी तो दूध कितना होगा, 80। मैंने आपसे बताया कि जो मिलाया जाता है उसे नहीं लिखते। अगर 20 पानी हो जाएगा तो दूध बचेगा 80। हम 0 से 0 काट देंगे। 16 नवैया दोस्तों होगा, 9 छक 54, 9 कम 9 और 9 5 14, 16 नवैया 144, और 16 अट्ठे आपको देखना है, 8 छक 48 और 8 कम 8 4 12, 16 अट्ठे 128, फिर 8 को x से करेंगे प्लस का 8x। अब आप ध्यान से देखेंगे कि अगर 128 को आप जब इधर लेकर जाएंगे, बराबर का चिन्ह है तो आप ले जा सकते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ तो यहाँ हो जाएगा 8x बराबर और 144। दोस्तों ये जो जब आप 128 इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इस पॉइंट में बन जाएगा ये। तो आप क्या करेंगे, 14 से 8 निकालेंगे, यहाँ बचेगा 6, और यहाँ बचेगा 3 से 2 निकालेंगे 1, और बच जाएगा 16। अब क्या करेंगे, 8 से 16 को काटेंगे 2 बार में, तो x का मान आया 2। तो कितना लीटर पानी मिलाया गया, 2 लीटर मिलाया गया, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। 2 प्रकार के चावल जिनका मूल्य 38 रुपये प्रति केजी और 42 रुपये प्रति केजी है, समान मात्रा में मिलाए जाते हैं और 45 रुपये प्रति केजी के भाव से बेचे जाते हैं, तो लाभ प्रतिशत बताना है। अब मैं क्या मानता हूं कि 38 रुपये किलो चावल 1 किलो चावल मिलाया जाता है, और 42 रुपये वाला जो चावल है वो भी 1 किलो मिलाया जाता है। तो ऑल ओवर जो मेरा खर्चा बैठा 8 2 10 4 3 7 1 80 रुपये बैठा, और उस चावल को हम 45 रुपये के भाव से बेचते हैं। 1 किलो यह मिलाएगा, 1 किलो यह मिलाएगा, 2 किलो चावल बना, जो कि मेरा चावल बिका 90 का, और मैंने ख़रीदा कितने का, 80 का, और बेचा 90 का। लाभ कितना हुआ, 10 का। और प्रतिशत ज्ञात करने के लिए सदैव 100 से गुणा करेंगे, और लाभ और दोस्तों ख़रीदा कितने का था, 80 का। बस 0 से 0 काट देंगे, 10 दहम्मा कितना हुआ, 100 हुआ, और 100/8 आया। और जब आप इसे भाग देंगे
तो आएगा 12.5%। आप भाग देकर देख सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना। एक निश्चित धनराशि पर 12% की दर से 6 वर्ष तथा 12 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा, आपको बताना है। मैं मानता हूँ मूलधन नहीं पता है, पी दर तो पता है। आपके सामने 12% दिया गया है, 12%, और समय जो दिया गया है, समय कितना दिया गया है, 6 वर्ष, और बटा हम क्या करेंगे, 100 करेंगे, और फिर आगे तथा बराबर, फिर मूलधन नहीं पता है, जो दर दिया गया है वह 12% की दर से है, और जो समय दिया गया है 12 वर्ष दिया गया है। इनका अनुपात ज्ञात करना है। तो हम 100 से 100 काट देंगे, पी से पी काट देंगे, 6 से 6 दूनी 12 काट देंगे, और 12 से 12 काट देंगे। यहाँ कुल कटा तो बचा 1 और यहाँ बचा 2, तो 1:2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। सुष्मिता 900 रुपये 6% साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर लेती है। 4 वर्ष बाद उसे कितना धनराशि वापस करेगी। अब आप ये बताइए, अगर वह 900 रुपये लेती है 6% पर, समय भी 4 वर्ष दिया गया है, हमें क्या करना है, और नीचे 100 से गुणा होता है, क्योंकि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 होता है। 0 से 0 से 0 से 0 कट जाएगा, 9 छक हुआ 54, और 54 चौका अगर हम देखेंगे तो 4 चौक 16, 4 पंचे 20 और 21, 216 रुपये उसका ब्याज प्राप्त हुआ, और 900 रुपये उसने मूलधन लिया था। तो दोनों जोड़कर उसे 1116 रुपये देने पड़ेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है। कार्य की गति 80 किलोमीटर घंटा है। यह 6 घंटे में निश्चित दूरी को तय करती है। अगर वह 1 घंटे में 80 किलोमीटर चलती है और वह ऑल ओवर 6 घंटे चलती है, तो आप कहेंगे वह ऑल ओवर 480 किलोमीटर चलती है। आगे कहा गया बी उस समय में कार्य से 60 किलोमीटर कम दूरी तय करता है। आप ये बताइए, उतने ही समय में कहा गया है, उस समय में वह 60 किलोमीटर दूरी कम करता है, तो मैं 60 माइनस कर दूंगा, तो मैं ये कहूँगा वह 420 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कौन, बी 420 किलोमीटर की दूरी तय करता है उतने ही समय में, मतलब कि 6 ही घंटे में। तो पूछा गया है कार की गति बी की क्या होगी, तो हम अगर इसे काटेंगे तो 70 आ जाएगा। तो बी की जो कार की गति होगी वह 70 किलोमीटर घंटा होगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है। अर्जुन को धारा के दिशा में 40 किलोमीटर तैरने पर 5 घंटे लगते हैं, तो जबकि उसे धारा के विरुद्ध तैरने में 24 किलोमीटर तैरने में 2 घंटे लगते हैं। तो स्थिर जल में तैरने की गति बताओ। अब आपको ये कहा गया है, तो आप क्या करेंगे, पहले 5 से 40 को काटेंगे 8 आएगा, 2 से 24 को काटेंगे 12 आएगा। अब अगर आपसे धारा की अगर चाल पूछी गई है, तो आप इन दोनों को माइनस करके 2 से भाग देंगे। अगर आपसे धारा की चाल ना पूछकर आपसे तैरने की चाल पूछी गई है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे। अगर धारा की पूछी जाती तो माइनस करके 2 से भाग देते, अगर तैरने की पूछी जाएगी तो प्लस करके 2 से भाग देंगे। तो यहाँ पे तैरने की गति पूछी गई है, तो हम दोनों जोड़ेंगे, होगा 12 8 20, और 2 से भाग देंगे, आ जाएगा 10 किलोमीटर घंटा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये थे आपके प्रश्न इम्पोर्टेंट। आशा करता हूँ आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आप मुझसे कुछ मैसेज करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अरविंद जायसवाल 0 3 बार 0 लिख के आप मुझे सर्च करेंगे।
इंस्टा पे और वहाँ पे मैसेज करेंगे, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा जैसे समय मिलेगा। और आप लोग रेगुलरिटी बनाकर पढ़ते रहिए, समय नहीं बचा है दोस्त, क्योंकि अगर अभी भी आप समय गंवा रहे हैं तो आप अपना एक गोल्डन चांस अपने हाथों से निकाल रहे हैं। तो प्लीज़ आप क्लास इग्नोर ना करिए, डेली क्लास लेते रहिए। अगर आप डेली क्लास लेंगे तब आप अपने आप को बेहतर बनेंगे और बेहतर कर पाएंगे पेपर में। और इसी आशा के साथ मैं डेली क्लास लेता हूं कि आप लोगों का सिलेक्शन 2022 में ज़रूर हो। तो मिलूँगा एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।